बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने मैट्रिक्स की फ़र्स्ट 4 टाइप्स की थी। आज हम फिफ्थ वाली टाइप स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जहांगीर मैथ्स एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाइप इज़ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। A matrix is called a null or zero matrix if each of its entries is zero. स्टूडेंट्स, नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो एंट्रीज़ हों। ऐसा मैट्रिक्स नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। एक तो फिर से, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हों, ऐसा मैट्रिक्स नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, A इज़ इक्वल टू 0 0 0 0। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि A एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो हम कह सकते हैं कि A एक नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का ये स्टूडेंट्स दूसरा नाम है ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल इज़ B इज़ इक्वल टू 0 0। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैट्रिक्स B की भी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो लिहाजा B भी एक नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स है। नाउ लेट्स मूव टू सिक्स्थ टाइप। आवर सिक्स्थ टाइप इज ट्रांसपोज ऑफ a matrix। अब स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix।
स्टूडेंट्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज करें या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज करें, ठीक है, वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है ना स्टूडेंट्स, उसकी अगर रोज़ को हम कॉलम्स में चेंज कर दें या फिर उसके कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें, ठीक है, तो फिर वो जो चेंजिंग होगी ना, उसमें जो चेंजिंग आएगी, ठीक है, वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। If C is a matrix, then its transpose is denoted by CT. If C is a matrix, then its transpose is denoted by C की पावर T, CT। स्टूडेंट्स, अगर C एक मैट्रिक्स है तो अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो फिर वो उसको C की पावर T से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल C इज इक्वल टू 1 0 2 2 -1 and 3। स्टूडेंट्स, अब हम इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब दो तरीके हैं स्टूडेंट्स, या तो आप इन रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर लें या फिर इन कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर लें। तो हम इन रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट रो इज़ 1 2, तो हम इसको अब कॉलम में चेंज कर रहे हैं 1 and 2। नेक्स्ट 0 -1 रो, इसको हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं, ये हो जाएगा 0 -1। नेक्स्ट थर्ड रो इज़ 2 3, और ये कॉलम में चेंज होके इस तरह से आ जाएगा 2 and 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि हमने एग्जांपल में मैट्रिक्स C लिया था और उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो जब भी स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप दो प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर लें या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर लें। तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है। नाउ आवर 7th matrix is negative of a matrix। अब किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? लेट E बी अ मैट्रिक्स फर्स्ट कर लें कि E एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव, तो फिर जो उसका नेगेटिव है वो -E होगा। -E इज obtained
obtained मीन्स हासिल हुआ, by changing चेंज करके किसको, द साइंस को स्टूडेंट्स। अब कौन से साइंस को, ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ई की तमाम एंट्रीज के साइंस को, ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ई, that is यानी कि E is equal to 1 minus 2 3 4। स्टूडेंट्स अब इसका नेगेटिव फाइंड आउट करने से पहले मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूं। फ़र्ज़ कर लें कि E हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, तो अब इसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है। तो इसका नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम E को जो है ना माइनस E में कन्वर्ट करेंगे, मतलब माइनस E लिखेंगे। माइनस E ही शो करेगा कि E का जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। माइनस E is obtained by changing the signs of all the entries of E, ठीक है। अब E का नेगेटिव जो है वो तो मैंने आपको बता दिया कि उसको माइनस E से डिनोट करते हैं। अब वो किस तरह से obtained होगा, मतलब हासिल होगा, अगर हम इस E की तमाम एंट्रीज़ के साइंस को चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए E का नेगेटिव माइनस E इज़ इक्वल टू, अब इस पे इसकी जो तमाम एंट्रीज़ हैं इसके साइंस को हम चेंज कर देंगे। 1 मीन्स +1, ठीक है, ये +1 है ना, इसको हम -1 कर देंगे, -2 को 2, 3 को -3 और 4 को -4। स्टूडेंट्स ये तो आप जानते हैं कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव ही होता है, मतलब 4 भी पॉजिटिव है, 3 भी और 1 भी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने E का नेगेटिव फाइंड आउट कर लिया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टाइप इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होता है इफ, अगर इट इज़ इक्वल, कि अगर वो इक्वल है टू इट्स ट्रांसपोज, अपने ही ट्रांसपोज के अगर वो इक्वल है। दैट इज मैट्रिक्स A is symmetric, मैट्रिक्स A सिमेट्रिक होगा if, अगर A का ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कब?
जब हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो जो उसका ट्रांसपोज होता है वो दोबारा उस स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए एक हमने इस तरह का मैट्रिक्स लेना है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये कंडीशन है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ठीक है, ए अब हम ऐसा मैट्रिक्स ले रहे हैं कि जो कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब हम उस पर ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हैं तो वो दोबारा उसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। गॉट इट स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल M is a matrix जिसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो तब ही सिमेट्रिक होता है कि अगर हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये M जो है वो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम है। ठीक है, तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो अगर इस M का ट्रांसपोज अगर इसी M मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा तो फिर हमारा जो M मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक होगा। तो चलिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं। M ट्रांसपोज इज इक्वल टू, चाहे रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर लें या फिर कॉलम्स को रोज़ में। तो हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर लेते हैं 1 2 3, next 2 -1 4 and next 3 4 0। तो ये हमारे पास M का ट्रांसपोज आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि जो हमने M मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये लिया है, ठीक है, वो दोबारा मैट्रिक्स M के इक्वल ही आ चुका है। M ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस सारे को हम लिख सकते हैं ना M, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये इक्वल हैं। ठीक है, ये हमारा M ही बन चुका है तो हम इसको अब लिख सकते हैं M। तो यही हमने प्रूव करना था। तो अब हम कह सकते हैं कि M एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बिकॉज M ट्रांसपोज इज इक्वल टू M। जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स M था उसका हमने ट्रांसपोज लिया है और वो दोबारा उसी स्क्वायर मैट्रिक्स M के इक्वल आ चुका है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि M सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। M इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Second example is A is equal to 1 2 3 4। स्टूडेंट्स, अब हम मैट्रिक्स ए को चेक करते हैं कि आया कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? मैट्रिक्स ए अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये दोबारा ए के इक्वल ही आ जाए। ठीक है, और अगर इसका ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आता तो फिर वो नॉट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 4। ए ट्रांसपोज, अब देखिए क्या ये ए ट्रांसपोज दोबारा ए के इक्वल आ चुका है कि नहीं। चलिए देखते हैं। इसकी फ़र्स्ट एंट्री 1 है, इसकी 1 है, इसकी सेकंड एंट्री 2 है, लेकिन इसकी 3 है। ठीक है, तो एक भी एंट्री अगर इक्वल ना हो
तो वो जो दो मैट्रिक्स होते हैं वो नॉट इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये ए नहीं है, ठीक है, मतलब ए ट्रांसपोज जो है वो नॉट इक्वल टू है ए के। अगर ए जो है वो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता तो फिर वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना था। अब ए का ट्रांसपोज नॉट इक्वल है ए के, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ए इज़ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।